अब आज जो हम लोग विज्ञान को कहते हैं कि ये विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान के चरणों की प्राप्त होती है, उसको विज्ञान कहा जाता है। इसलिए बोले ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। इसमें ज्ञान तो है ही है, इसमें विज्ञान भी है। ध्यान से सुनना, भागवत कथा का आश्रय लेने वाले के पास खाने कमाने का भी ज्ञान आता है, बुद्धि विवेक उसकी जागृत होती है, प्लस उसके अंदर यह भी भाव जागृत होता है कि हमें क्या करके भगवान के चरणों की प्राप्ति करना है। ये आलू है, भाटा है, टमाटर है, चाचा है, चाची है, पापा है, मम्मी है, दादा है, ये जमीन है, हमारा है, गाड़ी है, ये सब ज्ञान है, ये सब कुछ ज्ञान है। लेकिन विज्ञान क्या है? जिस भजन मार्ग पर चल के हम भगवान के चरणों की प्राप्ति करते हैं, वह विज्ञान है। वह विज्ञान है। जिस चीज को जान करके, जिसका ज्ञान प्राप्त करके हम भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लेते हैं, वही विज्ञान है। वास्तव में वही विज्ञान है। इसलिए आजकल हम अपने बच्चों को केवल ज्ञान देने पे उतारू हैं, केवल ज्ञान देने पर। बस डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, ये बन जा, वो बन जा। इसीलिए तो आजकल वृंदावन में जाकर के देखना, गौशालाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है। गौशाला मतलब वृद्धाश्रम, उसको गौशाला ही समझो। वृद्धाश्रम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और अभी मदर्स डे, फादर्स डे और कौन कौन सा डे आ रहा है, सब ब्रदर्स डे। हाँ, माता जी को केवल एक बार, एक दिन याद करना है साल में, एक दिन उनको जाकर के प्रणाम करना है, उनके साथ सेल्फी लेकर के और फोन मोबाइल पे अपलोड कर देना है, बस मदर्स डे हो गया। हाँ, केवल बच्चा साल में एक बार अपने मां से मिलेगा। यही है पाश्चात्य संस्कृति। वही लोग मदर्स डे, हम लोगों का तो मदर्स डे रोज है। मां के बगैर एक भी दिन नहीं बीतता। हम सबका तो मदर्स डे रोज है, लेकिन उनका देख करके हम भी मदर्स डे मनाते हैं। अब आ गया मदर्स डे, एक दिन मां से मिलना है। ब्रदर्स डे, एक दिन भाई से मिलना है। और फादर्स डे और क्या क्या कौन कौन सा डे आ गया है। तो अब इन डे के पीछे एक डे और आने वाला है, क्या? हस्बैंड डे। अब यह बहुत जल्दी आने वाला है कि पति के पास भी एक ही दिन रहना है साल में, एक ही दिन। जब सारे डे मना रहे हो तो ये डे क्यों छोड़ रहे हो? इस डे को भी उसी में गिनती कर लो। इसलिए ज्ञान केवल देने के चक्कर में मत पड़ो। ज्ञान से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम वृद्धाश्रम की चर्चा कर रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा वृद्धाश्रम में आई रहने के लिए, जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हो, वो बूढ़ी मां जाकर के वृद्धाश्रम में रहे, कितने शर्म की बात है। वो वृद्धाश्रम में गई और बड़े अभिमान से कहती, कोई पूछता, एक मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, एक मेरा बेटा इंग्लैंड में है, एक मेरा बेटा फलाना देश में है। तो जिससे कह रही थी वो पूछी, अम्मा आप कहां हो? बोले मैं तो वृद्धाश्रम में हूं। तो तुमको लाभ क्या मिला? तुम्हारा बेटा विदेश में ही हो, उससे तुमको लाभ क्या मिला? तुमको तो ला करके वृद्धाश्रम में छोड़ गया। तो ऐसा ज्ञान देने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे वो धन भी कमाए, नौकरी भी करे, लेकिन आपको भगवान की तरफ पूजे, आपको वृद्धाश्रम में न भेजे, घर में आपकी सेवा करे, घर में आपकी सेवा करे। इसलिए केवल आप अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं ना, इसीलिए सब बुढ़िया अम्मा लोग वृद्धाश्रम में जा रही हैं। काश ज्ञान के साथ साथ आप लोग विज्ञान भी देना शुरू कर देते,
तो ये नौबत ना आती। और घबराओ मत, आप जवानी थोड़ी रहोगे। आ रहे हो लाइन पे, अरे बाल पक गए, दाढ़ी पक गए, घुटने जवाब दे रहे हैं, बहुत जल्दी डॉक्टर साहब लाठी पकड़ा देंगे, लटक जाओगे, समझ में आ जाएगा आपको भी, कोई नहीं।